के साथ मैं रामिका अजय मिश्रा। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। महिलाओं के संघर्ष को सलाम करने का दिन। हर साल ये दिन 8 मार्च को मनाया जाता है। आज महिलाओं के इसी संघर्ष और अपने आप को साबित करने की जिद की चर्चा करेंगे उनकी चुनौतियों की। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस महिलाओं का दिन है। उनकी कामयाबी, संघर्ष को सेलिब्रेट करने का दिन है। कहीं ना कहीं होकर हर जगह तक पहुंचने की जिद की जीत को सलाम करने का दिन। जेंडर बायसनेस को भुलाकर उनके सैक्रिफाइस को सेलिब्रेट करने का दिन। महिलाओं के लिए ही नहीं, दुनिया के लिए एक बेहद खास दिन। देश की सीमा पर चौकसी से लेकर फाइटर जेट उड़ाने तक, संसद और विधानसभाओं में कानून बनाने से लेकर राष्ट्रपति बनने तक का ये सफर आसान तो नहीं रहा। समाज की बेड़ियों को तोड़कर रोजमर्रा के संघर्षों में बराबरी पर खड़े होने तक ये फाइट आसान तो नहीं रही होगी। आज आधी आबादी के उस संघर्ष को सलाम करने का दिन है। इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आइए सलाम करते हैं उन सभी महिलाओं को जिन्होंने सदियों से चली आ रही कुप्रथाओं के खिलाफ बोला और तोड़ा और एक मुकाम हासिल किया। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। आज महिलाएं किसी भी सेक्टर में, किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। इसके बावजूद खुद महिलाओं ने हर एक सेक्टर में अपने हुनर का लोहा मनवाकर साबित किया है। इसकी बानगी दिखाई है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर यह विशेष कार्यक्रम लेकर हाजिर हैं रही हैं अपनी जीत का परचम, अपने हुनर का, अपनी मेहनत का परचम लहराया है। महिलाओं ने कर दिखाया है। अब केवल निबंध में या आर्टिकल्स में नहीं लिखा जाता कि महिलाएं पुरुषों से कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं, वो वाकई चल रही हैं। उन्होंने साबित कर दिया है कि वो जननी हैं तो क्यों जननी हैं। वो गृहलक्ष्मी हैं, वो छात्रा हैं, वो शिक्षक हैं, वो नेत्री हैं, वो व्यवसायी हैं। हर सेक्टर में उन्होंने अपनी कुशलता का हर क्षेत्र में परिचय दिया है। वो इंजीनियर हैं, वो डॉक्टर हैं, वो सेना में हैं, वो हवाई उड़ान भर रही हैं, हर क्षेत्र में फहरा रही हैं जीत का परचम। महिलाओं ने साबित कर दिखाया है कि वो विशेष क्यों हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की विशेष शुभकामनाओं के साथ एक खास पेशकश लेकर हम आपके लिए आए हैं, जहां पर आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हम आपके साथ बात करेंगे आज का दिन स्पेशल क्यों हो जाता है, इसे किस लिए स्पेशल बनाया जाए और किस तरह से बनाया जा सकता है, इस पर भी चर्चा करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हमारा विशेष कार्यक्रम, जिसमें आज चर्चा करेंगे कि क्या आज भी कहीं वो कुंठित, वो पिछड़ापन, वो सोच महिलाओं को आज भी चौखट से बाहर निकलने से रोक रहा है क्या, इस पर भी बात करेंगे। कैसे उनको भी बाहर लाया जा सकता है, उनको भी आगे बढ़ने में मदद की जा सकती है। ये मदद कौन करेगा, इसमें घर का क्या रोल है, आस पड़ोस का क्या रोल है, यार दोस्तों का क्या रोल है, माता पिता का क्या रोल है, इस पर भी चर्चा करेंगे। हर मोर्चे पर फतह करती महिलाओं का जिक्र रहेगा इस पूरे कार्यक्रम के दरमियान, चूंकि हर क्षेत्र में अपना परचम लहरा रही हैं महिलाएं। हर मोर्चे पर फतह कर रही हैं महिलाएं। उन्होंने अपने परचम का लोहा मनवाया है, हर क्षेत्र में फहरा रही हैं जीत का परचम। महिलाएं आज किसी भी सेक्टर में, किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से पीछे नहीं है। या तो वो कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं या 2 कदम उनसे आगे हैं। उन्होंने ये साबित किया है। तो आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। आज के दिन इस पर बात करना बहुत ज्यादा खास हो जाता है, बहुत विशेष हो जाता है। इसीलिए इस कार्यक्रम को लेकर हाजिर हो गए हैं
महिलाओं को आज भी अपने मन मुताबिक कामों को करने के लिए, चाहे वो पहनावा हो, चाहे वो पढ़ाई लिखाई हो, चाहे वो नौकरी हो, वो एक हाउसवाइफ ही क्यों ना हो, अपना मनचाहा काम करने के लिए कुछ चीज़ें रोकती हैं क्या, कोई बाधाएं, कोई परेशानी आती है क्या, इस पर भी बात करेंगे। सिक्के के दोनों पहलू पर बात होनी चाहिए। आज उजला पक्ष ज़्यादा दिख रहा है। आज सभी हैप्पी वुमेंस डे बोल रहे हैं, वो भी बोल रहे हैं जिन्होंने कभी औरत जात की कद्र नहीं की। अच्छा लगता है, लेकिन आज के बाद कल सुबह जब एक नया सूरज निकले तभी भी उनके अंदर यही भावना रहे, ये कैसे सुनिश्चित किया जाए, जिस पर मंथन करेंगे, इस पर चिंतन करेंगे। अलग अलग सेक्टर के मेहमान हमारे साथ इस कार्यक्रम के दरमियान जुड़ेंगे। उनको अपने क्षेत्र में किस तरह से फतह मिली, कितना संघर्ष करने के बाद वो आगे बढ़े, ये भी जानेंगे। चले पैनल से मिलवाती हूँ। हिना मालवीय हमारे साथ, आप एंटरप्रेन्योर हैं। श्वेता गुप्ता एजुकेशन ट्रेनर के तौर पर हमारे साथ है। श्वेता जी आपका भी स्वागत है। हिना जी आपका भी स्वागत है। मीना चौधरी आप कवित्री हैं। मीना जी आपका भी एक बार फिर हरियाणा न्यूज़ पर हम बहुत स्वागत करते हैं। और लाइव जुड़ी हैं दीपा अंतिल, आप समाज सेवी हैं। दीपा जी आपका भी बहुत स्वागत है। आप सभी को नमस्कार। सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। मीना जी आपसे शुरुआत कर लेते हैं। कविताएं कहते हैं कि शब्दों के जरिए दिल में, जहन में, आत्मा तक में घर कर लेने वाले वो बोल जाके बैठ जाते, एक छाप अंतर्मन पर कहीं ना कहीं छूटती है। तो क्यों ना हम आप ही से शुरुआत कर लें अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर। बिल्कुल, सभी अपने साथियों का मैं अभिवादन करती हूँ। नारी सशक्तिकरण का वास्तविक अर्थ है कि नारी को सम्मान, अवसर और बराबर की भागीदारी मिलनी चाहिए जो पुरुषों को मिलता है। लेकिन आज भी हम काफ़ी पीछे ही हैं। अब कोई मीटिंग में भी देखिए तो 2:10 की रेशियो होती है पुरुष और स्त्री की। तो अभी भी महिलाओं को पहचान मिलना बाकी है और उनकी पहचान अभी भी लिबास बनी हुई है। लिबास पे हम कटाक्ष करते हैं, ऐसे पहनती है, वैसे पहनती है। तो मैं कहना चाहूंगी, उस चश्मे से मत परख नारी के परिधान, उस चश्मे से मत परख नारी के परिधान, हर परिधान से बढ़ के, हर परिधान से बढ़ के उसकी एक पहचान। बहुत शानदार। और कुछ पंक्तियां और पढ़ती हूं। स्वागत है। सदियों ताड़ित नारित्व, शासक मुख सुजान, नारी शक्ति स्वरूप है, अब तो हो उत्थान। हम देखते हैं आज भी राजनीतिक, सामाजिक एवं प्रशासनिक सेवाओं में स्त्रियां अभी भी पीछे हैं। अभी भी उनकी पहचान बनानी बाकी ही है। वो पहले कहते थे कि पुरुष प्रधान समाज है, लेकिन पुरुष प्रधान समाज आज भी है। बिल्कुल है। व्यथित मन जब हार गया, धरनी ने दी स्थान। ये मैं सीता माता की बात कर रही हूँ कि उन्होंने कितना कष्ट झेला था, और वही कष्ट आज भी स्त्रियां झेल रही हैं जो घर में हैं। व्यथित मन जब हार गया, धरनी ने दी स्थान, सतयुग पीड़ित जान की, राज पुरुष प्रधान। और चाहे शरीर का शोषण हो, दहेज उत्पीड़न हो, आज भी स्त्रियां भुगत रही हैं। बिल्कुल। तो उस पर कुछ पंक्तियां मैं देना चाहती हूँ जी। बस यही रह गया नारी का अभिमान, नित अस्मिता पर लगे सवालिया निशान। अपनी क्षमता से जो बढ़ के गढ़े नव प्रतिमान, कब तक लहूलुहान होगा उसका सम्मान। क्या बात है। कभी झुलसित हुई तेजाब से काया, तो कभी तार तार दुराचार से साया। जी। लुट रहा भारत भू का संचित मान, रेप रिपब्लिक बनकर रह गई पहचान। मनुष्य की कुंठाओं की वजह से आज स्त्रियों को काफी कुछ भुगतना पड़ रहा है। तो उसी कुंठित मानसिकता पर मैं कुछ कहना चाहती हूँ। कुंठित जीवन शैली से उपजता दुष्कर्म, भेदभाव से सिंचित समाज और धर्म,
निर्भया की त्रासदी भूले नहीं हम, रोज नित्य होता है कुकर्म। आधुनिकता की अंधी दौर में, घुटती संवेदनाओं की दौर में, नैतिकता हो रही दिशाहीन, आत्म अनुशासन भी है दृष्टिहीन। हम सोचते हैं कि 2 मोमबत्तियां जला लें तो उससे कुछ फर्क पड़ जाए, लेकिन क्या वास्तव में उससे फर्क पड़ता है क्या? मोमबत्तियां सुलग कर बुझ गई, मोमबत्तियां सुलझ कर बुझ गई, राजनीति परिवर्तन प्रण निकल गई। आपदाओं के शक्ल में है सुरक्षा, आपदाओं के शक्ल में है सुरक्षा, निर्भया फंड से किसकी हुई है रक्षा? शहरों को हम जंगल बना बैठे, शहरों को हम जंगल बना बैठे, जिस्म पिपासुओं का दंगल बना बैठे, हो चुका बहुत राजनीतिक प्रतिशोध, अब तो हो आदर्शों संस्कारों का बोध। अब कैसे हम जागरूकता ला सकते हैं स्त्रियों के लिए? मानवता पर ही है संविधान खड़ा जी, मानवता पर ही है संविधान खड़ा, महिला सुरक्षा पर बने कानून कड़ा। हालांकि संविधान में महिलाओं पुरुषों को बराबर का हक दिया गया है, लेकिन आज भी महिलाओं को जागरूक होना जरूरी है। सभ्य समाज की क्रांति का यलगार हो, सभ्य समाज की क्रांति का यलगार हो, नारी की गरिमा, नारी की गरिमा मौलिक अधिकार हो। बहुत बढ़िया। नारी की गरिमा मौलिक अधिकार हो। बहुत बढ़िया, बहुत हम बहुत देखते हैं शानदार लिखा है आपने और बहुत अच्छा यहाँ से मैसेज दे रही हैं। भ्रूण हत्या पर भी कुछ पंक्तियां मैं देना चाहूंगी। जरूर बोलिए। गर्ल चाइल्ड पर इतने कुछ हम कोट्स भेजते हैं और कहते हैं नहीं गर्ल चाइल्ड को पढ़ाओ लिखाओ, लेकिन वास्तव में हम आगे बढ़ के क्या उनके साथ न्याय कर पाते हैं? ये एक सवाल है। तो एक गर्भ में जो बच्ची है वो कह रही है, रोते रोते कोख में बेटी करे गुहार, रोते रोते कोख में बेटी करे गुहार, जननी जनना ना मुझे बैरी यह संसार। रावण तांडव कर रहा शहर और गांव, रावण तांडव कर रहा शहर और गांव, मान जानकी का धरे नरपति ढूंढे ठाव। कौन रक्षक जंगल का करे वध अब भक्षक का? सृष्टि की उत्पत्ति का प्रेम रहा है आधार, पशु प्रवृत्ति है मनुष्यता, कौन करे उद्धार। देता मात भुजंग को है मानव का दंश, देता मात भुजंग को है मानव का दंश, मर्यादा को ताक धर बढ़ता दानव वंश। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार रचना है आपकी मीना जी। महिला सशक्तिकरण पर काफी कुछ कहा जा चुका है, लेकिन मैं समझती हूं कि जब तक उनको कार्यान्वित नहीं किया जाए, महिलाओं की भागीदारी नहीं हो हर क्षेत्र में। आज महिलाएं पुरुषों से काफी बेहतर कर रही हैं, हर क्षेत्र में बेहतर कर रही हैं और उनकी प्रतिभा को हर तरफ अभी पहचाना भी जाने लगा है। तो मैं चाहूंगी कि उनकी प्रतिभाओं को और आगे लाया जाए, उनके अधिकारों को उनको जागरूकता दी जाए ताकि वो और सशक्त हो सके, क्योंकि नारी पर ही समाज, देश और पूरा विश्व खड़ा है। बिल्कुल। तो मैं इन पंक्तियों से यहाँ पे थोड़ा विराम करती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे साथ और भी मेहमान हैं, लेकिन आपने जब कविताएं रखी अपनी, और इन कविताओं ने मुझे भी चंद पंक्तियां जहन में ताजा कर दी हैं। तो नारी कह रही है कि बेल नहीं हूं मैं, बेल नहीं हूं मैं जिसे किसी सहारे की जरूरत होती है, धरा हूं मैं जो औरों को सहारा देती है। आकाश होगे तुम, आकाश होगे तुम, लेकिन मेरे ही तन की नमी सोख कर मुझे भगाने वाले तुम में तो सब कुछ उधार का है। ये गर्जना, ये तर्जना, ये इंद्रधनुष सब भ्रम है, क्योंकि मैं ही यथार्थ हूं, धरा हूं, जननी हूं, तुम्हारी जननी। तो ये आज ही नहीं, आज के बाद भी याद रखिए, आज के पहले भी लोगों को याद रखना चाहिए। भूमिका में ही कहा, आज अच्छा लग रहा है सुनकर, हैप्पी वुमेन्स डे, हैप्पी वुमेन्स डे। ये हैप्पीनेस कल से रहे तब तो जाने। श्वेता जी, सही कह रही हूँ? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप।
मैं कहना चाहूंगी जो अभी आपने ही बोला उसी को आगे बढ़ाते हुए जी। कि नारी जो है वो कितने रोल्स अलग अलग निभाती है। नारी जो है वो माँ का रोल निभाती है, नारी जो है वो भाभी का रोल निभाती है, बिल्कुल, बहन का निभाती है, अध्यापिका का निभाती है, उसके अनेक रोल होते हैं। बट कहा लास्ट में यही जाता है कि तुम करती क्या हो। ये क्वेश्चन जब आता है कि तुम करती क्या हो, वो जब इतना कुछ करती है और कुछ बचा ही नहीं है करने को, वो हर क्षेत्र में इतनी आगे है कि उसको हर क्षेत्र में आगे होने के बाद भी कहीं ना कहीं घर आके ये सुनना पड़ता है कि तुम करती क्या हो। जब तुम करती क्या हो आता है तो नारी जो करती है वो दिखाती है, उसको बोलने की जरूरत नहीं है, वो अपने एक्शन से वो चीजें करती है और उतना ही काफी है नारी के लिए। मैं एक छोटी सी लाइन ही बोल रही हूँ ये कि जो माँ है हमें उस माँ का आदर करना चाहिए, उसकी पूजा करनी चाहिए। जो हमारी बहनें हैं उन्हें स्नेह देना चाहिए, जो हमारी भाभी है उनका आदर करना चाहिए, जो हम पत्नियां हैं हमें प्रेम मिलना चाहिए और नारी को सम्मान मिलना चाहिए। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। और केवल आज ही नहीं मिलनी चाहिए क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। आज एक गुलाब दे दिया, एक गिफ्ट दे दी, चॉकलेट खिला दिया या बाहर डिनर पर ले गए, इतना तक ही मत सीमित रखिए इसको। जैसे वैलेंटाइन डे के दिन आप उम्मीद करते हैं साल भर प्यार मिले, तो यहाँ जीवन भर की बात है कि जीवन भर आदर सत्कार करो भाई, नारी का सम्मान करो। गलत कह रही हूँ क्या हिना जी? बिल्कुल सही बोल रही हैं आप, और मैं थोड़ा सा मैं सहमत हूँ आप दोनों ने जो बोला, बट एट द सेम टाइम मुझे ऐसा लगता है कि हम क्यों निर्भर रहे कि हमें ये मिलना चाहिए। हम खुद आगे बढ़ के हमारा जो हक है, हमारा जो अधिकार है, हम वो लेके रहेंगे। बिल्कुल, हर समय में पुरुष प्रधान ये सोसाइटी है और ये हमेशा ही रहने वाली है, क्योंकि उनको ये लगता है कि औरतें आगे बढ़ रही हैं, हमारा जो वर्चस्व है, हमारा जो पोजीशन है वो कहीं स्लो डाउन ना हो जाए, वो उतनी स्ट्रांग उस सिचुएशन में अभी नहीं है। तो श्रीमती इंदिरा गांधी के समय पे भी अगर आप देखें, वो पहली महिला प्रधानमंत्री थी और वो कितनी पावरफुल थी, और आज की डेट में भी वैसी ही बहुत सारी सिचुएशंस हैं, बहुत सारी चीजें हैं। अगर हम वेट करते रहेंगे कि आप आइए, आप हमको हमारा अधिकार दीजिए, हमें प्यार दीजिए, हमें ये करिए, कोई किसी को अपनी मर्जी से कुछ नहीं देगा। हमें अपना अधिकार लेना पड़ेगा, हमें खुद आगे बढ़ना पड़ेगा, हमें अपनी बेटियों को सिखाना पड़ेगा, हमें अपने बेटों को उतना समझाना पड़ेगा, उतना सेंसिटाइज करना पड़ेगा कि जैसे हर आदमी अपने से शुरू करे। मुझे ऐसा लगता है कि हम अपने घर से शुरू करें। हम अगर समाज तुरंत नहीं बदल सकते तो हम अपने आप से, अपने घर से, अपने परिवार से, अपने दोस्तों से, अपने भाई से, अपने पिता से, वहां से शुरू करें। और मुझे आप सहमत होंगी मुझसे कि पहले टाइम में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ये होता था, अगर हम बाहर जा रहे हैं तो बहुत ज्यादा हमें रोकने का उसका। अभी धीरे धीरे समाज बदल रहा है, हमारे पति, पिता, भाई, सबका थोड़ा थोड़ा पर्सपेक्टिव बदल रहा है। हम बाहर जाते हैं, हमारा पहनावा, हमारा ओढ़ना, सब कुछ धीरे धीरे, हमारी पढ़ाई को लेके, अगर आप हरियाणा की भी हम बात करते हैं, जो हमारा सेक्स रेशियो था बहुत ज्यादा फीमेल और मेल के अंदर, वो भी बहुत डिफरेंट होता जा रहा है। औरतें जागरूक हो रही हैं और वो होंगी, वो हमें अपने घर से शुरुआत करनी पड़ेगी, ये मुझे ऐसा लगता है। मीना जी, आपकी क्या राय है इस पर? बिल्कुल मैं इनकी राय से सहमत हूँ, और मैं कहना चाहती हूँ कि नारी आजकल बहुत आगे बढ़ रही हैं, उनके अंदर में इतनी हिम्मत आई है, वो अपनी सशक्तिकरण पर काफ़ी विचार कर रही हैं और हौसला भी कर रही हैं घर से बाहर निकलने के लिए। अब हम देखते हैं कोई भी इंस्टीट्यूट में, जो वर्किंग इंस्टीट्यूट में, वहाँ में अभी भी नारियों को उनकी सैलरी पुरुषों से कम मिलती है। जब तक वो बराबरी पर नहीं आए, स्त्रियों को अपने अंदर में आत्मविश्वास नहीं जगेगा। इसलिए हमें देखना चाहिए कि सबको बराबर के रूप में ट्रीट किया जाए। कहते हैं शिव से भी अगर ई की मात्रा हटा दी जाए तो वो शव बन जाता है। तो ये दुनिया शव की तरह ही हो जाएगा अगर नारी की महिमा नहीं रहे, नारी का सशक्तिकरण नहीं करे हम तो। नारी शक्ति की रूप हमेशा रही है। तो नारी पर कुछ मैं एक पंक्तियां देना चाहूंगी फिर से। नारी तू कल्याण है, नारी तू कल्याण है, लाज की परिधान है, जीवन स्वर्ग समान है, जहां नारी का सम्मान है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत। कुमकुम सा माथे सजती, कुमकुम सा माथे सजती,
रंगोली सा आंगन रचती, सांसों से मह मह कर देती, नित उत्सव हरियाली होती। माँ बेटी भारिया बहू समस्त रूप में आन तू, मृदु कुहू की फुहार तू, जग प्रांगण में विभू तू। नव सृष्टि प्रदायिनी, नारी सृष्टि की रचना उनसे ही होती है। नव सृष्टि प्रदायिनी, यामिनी की चांदनी, हर अंधकार की वो चांदनी होती है। लक्ष्मी, कभी वो लक्ष्मीबाई सी सिंघनी होती है, तो कभी शक्ति परिभाषित दामनी है। बर्बर समाज की सुमति बन, समाज का स्थापना करने में नारी का बहुत बड़ा हाथ होता है, क्योंकि जो वो सिखाती है अपने बच्चों को, वो बच्चे उसको आगे ले जाते हैं और समाज का निर्माण होता है। बर्बर समाज की सुमति बन, तुम कुमुद धर्मचारिणी, नव कलियों का आदर्श बन, शील सहनशील वज्रधारिणी। नारी की सहनशीलता का हम सभी गुणगान करते हैं, जानते हैं कि वो अपनी सहनशीलता से समाज देश सबको बदल सकती है, लेकिन वो सहन भी कितना करे और क्यों हम चाहें कि नारी सहन करे हर बात। जी बिल्कुल बिल्कुल। हालांकि आजकल काफी कार्यक्रम हो रहे हैं नारी सशक्तिकरण पर, और उसमें नारियां बढ़ चढ़ कर भाग भी ले रही हैं, लेकिन अभी भी उनको अपने सम्मान की, अवसर की और भागीदारी की लड़ाई अभी भी लड़नी बाकी है। बिल्कुल। मैम आपका क्या कहना है? स्वाति जी। श्वेता। मैम श्वेता जी। हाँ जी, मैं यही कहना चाहूंगी जो मैम कह रही हैं, एकदम ठीक कह रही हैं। इसी के साथ कुछ लाइनें मुझे याद आ रही हैं जो मैं बोलूंगी। हजारों फूल चाहिए एक माला को बुनने को, हजारों दीपक चाहिए एक थाली को बनाने को, आरती की थाली को बनाने को, हजारों बूंद चाहिए एक समुंदर बनाने के लिए, पर एक ही स्त्री अकेली काफी है अपना घर को स्वर्ग बनाने को। बहुत बढ़िया, बस इतना ही कहूंगी। मैं भी श्वेता जी आप ही के पास रुक रही हूँ। हाँ जी। अभी भी जब अखबारों में, टीवी चैनल्स में रेप की खबर, ये क्राइम की बात हो गई, ईव टीजिंग के मामले और रेप की खबरों पर कोई ब्रेक नहीं है, लेकिन जब हम सामाजिक कुरीति और बुराई की बात करें, दहेज को लेकर दर्जनों ऐसे बाढ़ की तरह खबरें आती हैं। बहुत मन दुखता है कि चाहे आप कितनी बराबरी कर लीजिए, आप आगे निकल चुकी हैं पुरुषों से, उसके बावजूद भी इतनी घृणित सोच रखने वाले लोग हैं, उनकी अपनी खुद की बेटियां होती हैं, उसके बावजूद इस तरह की हरकत को अंजाम देकर चले जाते हैं। इसको कैसे रोका जा सकता है? यहाँ कैसे हम मानसिक बदलाव करें? सामाजिक बदलाव की जरूरत है, या किस पर आप बल देंगी? देखो, यहाँ पे तो नारी शक्ति जो है, नारी को आवाज तो उठानी ही पड़ेगी। कितनी बार ऐसा होता है कि नारी आवाज नहीं उठाती है, घर के अंदर ही रह जाते हैं, उनको ये डर लगता है कि बाहर जाएंगे तो क्या होगा हमारे साथ, कैसा होगा, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, हमारे ऊपर टॉर्चर होगा। तो इसमें बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बीच में ही दब के रह जाते हैं। हम बच्चों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, सोच उनकी बदलनी है, आगे बढ़ना है, सबको आगे बढ़ना है और इसको आगे लेकर जाना है, इसको हमें स्टॉप करना है। स्टॉप करने के लिए वही 2 दिन कैंडल मार्च कर ली, मोमबत्तियां जला ली, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आगे बढ़ना पड़ेगा, आगे कदम रखना पड़ेगा और बच्चों को, लड़कियों को स्पेशली हर फील्ड में आगे आना पड़ेगा। जैसे कराटे हो गए, वो अपनी सेफ्टी के लिए करें, ये सब चीजें बहुत जरूरी हैं। बच्चों को छोटे होते से ही ऐसी क्लासेस दी जाए अपनी सेफ्टी के लिए, सशक्त बनाए, वो बहुत हेल्प करेगी लड़कियों को खासकर। लड़कों को भी करना चाहिए, बट लड़कियों के लिए बहुत जरूरी है। ये अपनी प्रोटेक्शन के लिए, हमारे लिए भी है, ये हर किसी के लिए है। हमें अपनी प्रोटेक्शन खुद ही करनी है। चाहे हम अपने पर्स में स्प्रे रखें, लड़कियों को कराटे क्लासेस सिखाएं, लड़कियों को इतना स्ट्रांग बनाएं, उनको जितनी ज्यादा शिक्षा दे, उनको समझ आए कि क्या सही है क्या गलत है, वो हमें करना है। ये स्ट्रांग और मैच्योर लड़कियां कर सकती हैं जो थोड़ी समझदार हैं, जिनको आप बताएं कि ये स्प्रे है तो ये स्प्रे क्या है, किस लिए है। आजकल छोटे छोटे बच्चों के साथ भी जिस तरह की खबरें आ रही हैं, आजकल क्या एक लंबा अरसा हो गया और ऐसे घृणित लोग हैं हमारे बीच में खुले में घूम रहे हैं। मीटू का एक अभियान चला,
उसमें भी बहुत सारी चीजें निकल कर आई और दशकों पहले की घटनाओं का भी मतलब कितना वो औरत वो लड़की भरी होगी कि इतनी पहले की घटना भी उसको रोज तिल तिल कर मार रही थी, जो वो मीटू पर आकर उसको सबके आगे उजागर कर रही है। छोटे बच्चों के साथ इस तरह की हिमाकत करने वाले लोगों को कैसे रोका जाए? क्या बच्चों को गुड टच बैड टच की शिक्षा देकर थोड़ा इससे अलग रखा जा सकता है, उन पर ध्यान देने के अलावा भी? हम स्कूलों के अंदर आजकल ये शिक्षा बहुत ही ज्यादा दे रहे हैं छोटे बच्चों को कि गुड टच क्या है, बैड टच क्या है। उनको एग्जाम्पल्स दिखाए जाते हैं, उनको डेमो दिया जाता है। हम कई बार जो बहुत ही छोटे बच्चे हैं उनके लिए हम डॉल्स जैसे डॉल का डेमो कर देते हैं, उसमें बॉडी पार्ट्स बताते हैं कि कौन सा बॉडी पार्ट हमारे लिए जो है वो गुड टच है, कौन सा बैड टच है। उसकी प्रॉपर वीडियोस बनाई जाती हैं और बच्चों को दिखाई जाती हैं। तो उससे बच्चों के अंदर भी बहुत जागरूकता होती है कि हाँ, मेरे लिए ये सही है, मेरे लिए ये गलत है। कोई मुझे इस तरीके से छू रहा है तो वो सही है, कोई इस तरीके से छू रहा है तो वो गलत है। बिल्कुल। हिना जी, मैं आगे बढ़ रही हूँ, आपके पास आ रही हूँ। लड़कियों से ही बार बार क्यों कहा जाता है और कब तक कहा जाता रहेगा कि रात हो गई है, घर वापस आ जाओ, शाम हो गई है, बाहर नहीं जाना, अंधेरा होने से पहले वापस लौट के आ जाना? अगर बाहर उनको किसी से खतरा है तो कैद उनको करो ना। बिल्कुल आप सही कह रही हैं अनामिका जी, और मेरा ये मानना है कि खाली लड़कियों को ही एजुकेट करने से नहीं होगा। मैंने दोबारा ये बात पे फिर से प्रभाव दे रही हूँ कि हमारी लड़कियां और लड़कों दोनों को सेंसिटाइज करना पड़ेगा। अपने बेटों को बताना पड़ेगा कि लड़कियां कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। आप उनको, जैसे मैं अपना एग्जांपल देती हूँ, मेरा एक बेटा है और एक बेटी है। वो अगर उसके कंधे पे हाथ रखता है, उसको पकड़ के रखता है, बचपने में करता है, मैं उसको अभी से उसको सिखा रही हूँ, बेटा लड़कियों को ऐसे नहीं छूते हैं, ऐसे बात नहीं करते हैं, हाथ नहीं उठाते हैं। मैं अपनी बेटी को तो सिखाती हूँ अपनी उसकी सिक्योरिटी कैसे रखनी है, बट मुझे एट द सेम टाइम अपने बेटे को भी सिखाना है। मेरा एक छोटा भाई है, मुझे उसको भी बताना है, अगर वो किसी लड़की की बेइज्जती कर रहा है या वो किसी लड़की के लिए अपशब्द यूज कर रहा है तो मुझे वो ध्यान रखना है, अपने कान खोल के, अपनी आंख खोल के अपने बच्चों को ये बताना है। और ये नहीं खाली अपने घर के लिए नहीं, अपने बेटे को ये भी सिखाना है कि अगर तुम्हारे दोस्त ऐसा कुछ कर रहे हैं तो तुम आके उनको बताओ, उनके घर में बताओ। ये जागरूकता फैलानी पड़ेगी। संविधान में भी चेंजेस की जरूरत है, लेकिन सब कुछ सरकार नहीं कर सकती। हम अपनी परेशानियां सरकार पे या समाज पे नहीं डाल सकते। अपने अपने घर से अपनी अपनी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। हम अगर नागरिक हैं और बिल्कुल हम सब पढ़े लिखे हैं आजकल, बिल्कुल बिल्कुल मोस्टली सब लोग पढ़े लिखे हैं और थोड़ा बहुत सब पढ़ रहे हैं, और जो नहीं भी पढ़ रहे हैं थैंक्स टू सोशल मीडिया सबको सब कुछ काफी कुछ अच्छे से समझ आ जाता है। 3 साल का बच्चा मोबाइल पे बहुत अच्छे से चीजें समझ लेता है जो हम और आप अच्छे से नहीं समझ पाते। तो अगर हम उसी के थ्रू ही बात करें, बहुत सारी चीजें अपने बच्चों को सिखाने की जरूरत है, बहुत सारी बातें बताने की जरूरत है। और मुझे ऐसा लगता है कि हम बहुत पावरफुल हैं, हर औरत बहुत पावरफुल होती है। अगर हम ठान लें तो हम बहुत सारे बदलाव कर सकते हैं अपने सोसाइटी के अंदर, अपने घर के अंदर और अपने आसपास सब जगह पे। बस बोलने की जरूरत है और खड़े होने की जरूरत है। मीना जी बहुत सही बल दे रही हैं हिना जी यहाँ पर कि घर पहली पाठशाला होती है। वहाँ के टीचर्स को ध्यान रखना चाहिए कि हम किस तरह से जो अंकुरण हुआ है आंगन में, उन बच्चों को हम किस तरह से बड़ा कर रहे हैं, कैसे सिंचाई कर रहे हैं, कैसे सिंचित कर रहे हैं उनको। बिल्कुल, कहते हैं एक पुरुष को आप पढ़ाओ तो एक पुरुष ही पढ़ता है, लेकिन एक नारी को पढ़ाओ तो आप एक पूरा परिवार को और समाज को पढ़ा रहे हो। तो नारी की इतनी शक्ति है, वो सिर्फ कुंठित होकर घर में अगर बैठी रहें तो उनकी क्षमताओं को हम नहीं समझ सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि उन लोग भी बाहर निकले, उनको भी जागरूक किया जाए। और आजकल कानून भी काफ़ी सहायता कर रही है नारियों की उसके अधिकारों को समझने में, उनको यूज़ करने में। तो मैं समझती हूँ कि नारियों को बाहर निकलना चाहिए और अपनी बेटियों को इतना सुशिक्षित कीजिए कि वो समझ सके कि हम उनका अधिकार क्या है। और ये भ्रूण हत्या पर जो आजकल तो फिर भी कम हो रहा है। मैं आ ही रही थी भ्रूण हत्या पे, नहीं कम नहीं हो रहा है। लगातार छापेमारी और एक्शन के बावजूद लोग जा रहे हैं लिंग जांच करवाने और ये गोरख धंधा बहुत फल फूल रहा है। तो लड़कियां खड़ी क्यों नहीं होती हैं अपने लिए? अगर मेरे पास कोई आता है, मेरे इन-लॉज मुझे फोर्स करते हैं तो हमारे में ताकत है, हम जाके कंप्लेंट कर सकते हैं। कोई आपके लिए नहीं उठेगा, आपको खुद उठना पड़ेगा। आप अगर बिल्कुल बेचारी बन के रहेंगी तो नहीं हो पाएगा, खुद उठना पड़ेगा। इसमें पढ़ाई का कोई रोल नहीं है, इसमें सिर्फ आपका रोल है। और मैं बता दूं, आप देखने में कैसी हैं, आप कौन से जाति को बिलोंग करती हैं, कौन से राष्ट्र को बिलोंग करती हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ यहाँ से यहाँ तक, यहाँ कैसा है ये
बहुत पावरफुल चीज है, आपको ये यूज करना पड़ेगा और उठना पड़ेगा। और मैं ऐसा मानती हूं कि अगर हमारे किसी भी औरत के बच्चे पे कोई आंच आए और वो बिल्कुल शेरनी बन जाती है उसको बचाने के लिए, ये औरतों की गलती है। अगर वो आप खड़े होइए और करिए, हमारे सारे कानून है, और आप पहला कदम तो उठाइए, फिर देखिए आपका कोई साथ ना दे तो, लेकिन पहला कदम ही नहीं उठाया जा रहा है। ये मुझे ऐसा लगता है इसमें जागरूकता फैलाने की बहुत जरूरत है। डरने से नहीं होगा, अब बदलना पड़ेगा। बिल्कुल मीना जी, क्या यहाँ पर केवल नारी की बेचारगी या उसका अबला होना एकमात्र रीजन है, या ये कहावत जो अब बहुत प्रचलित हो गई है कि नारी ही नारी की दुश्मन है? ऐसा नहीं है कि केवल पुरुष या इन लॉज जो है वही नहीं चाहते, महिलाएं भी ऐसी हैं। हाँ। अगर आप 10 औरतें ऐसी हैं जिनका लिंग जांच करवाया जा रहा है, तो सबके साथ वो जबरदस्ती नहीं हो रहा है, सबके साथ जबरदस्ती नहीं हो रहा है, ऐसी भी खबरें नहीं है। तो यहाँ पर कैसे इसे रोका जा सकता है मीना जी? बिल्कुल, देखिए, नारी को शक्ति का रूप कहा गया है, और माँ तो खासकर दुर्गा, काली सब रूप धारण कर लेती है जब उसके बच्चे पर आंच आता है। और आजकल की जो पढ़ी लिखी नारियां हैं, मैं नहीं समझती उन लोग इस बात को एक्सेप्ट करती होंगी कि अगर भ्रूण हत्या के लिए उनको ले जाया जा रहा है तो वो उसके साथ चले। लिंग जांच भी क्यों करवाना? हाँ बिल्कुल, लिंग जांच भी क्यों करवाना। और आजकल की पढ़ी लिखी लड़कियां तो जानती है, जैसे लड़कियों को पढ़ाया गया उन्हें भी पढ़ाया गया। एजुकेशन का सबको बराबरी का हक मिल रहा है एजुकेशन पे। तो मैं समझती हूँ ये शायद थोड़े गाँव या जो जहाँ में लोग अभी भी जागरूक उतने नहीं है, और या जो वो पुराने ढंग से जो चले आ रहे हैं, उनके यहाँ ज्यादा ये सब समस्याएं हो रही होंगी, उनको अभी भी जागरूक करना है हमें। हालांकि गांव में भी अब लड़कियां पढ़ रही है और अपने अधिकारों का समझ उनको आ रहा है। और मैं समझती हूँ विमेंस डे सिर्फ एक दिन मनाने से नहीं होगा। क्यों नहीं हम नारी के हर रोज उसको महसूस कराएं कि वो भी सम्मान पाने के अधिकारी हैं। बिल्कुल, उनको भी हर हक मिलना चाहिए, क्योंकि वो सारा सब कुछ वो देखती हैं। एक पुरुष सिर्फ एक सुबह काम पे जाता है, उसके बाद फिर वो घर आता है तो वो चाहता है कि उसकी बीवी उसको चाय लाके दे, सब कुछ करके दे। क्यों नहीं वो पुरुष चाय बनाए अपनी स्त्री, अपनी बीवी के लिए, जो वो भी अगर ऑफिस से आती है उसको भी उसे चाय नाश्ता सब कुछ देना चाहिए। मैं समझती हूँ इसमें बराबरी का हक, और ये सबसे पहली शिक्षा माँ देती है अपने बच्चों को। तो माँ को भी बेटा और बेटी को बराबर का हक और बराबर की समझ देनी चाहिए कि हाँ दोनों बराबर ही हैं। बिल्कुल। श्वेता जी, हाँ जी, कन्या भ्रूण हत्या पे आप क्या सोच रखती हैं? सबसे पहले तो सरकार को ये जो जांच कराने वाली चीज है उसको बैन कर देना चाहिए। जो ये करवाता है उसके खिलाफ हमें जाना चाहिए। मार्केट में ये औजार, ये चीजें, ये मेडिसिन आई क्यों रही हैं? हाँ, वही पहली बात तो वही बंद होना चाहिए, वो बंद होना जरूरी है। वो बंद होगा तो ये सब होगा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। अगर ये होता भी है, इलीगल तरीके से होता है, तो लड़की को अपने लिए, अपने बच्चे के लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। आजकल हर कोई इतना पढ़ा लिखा है या नहीं भी है, तो हमें अपने लिए स्टैंड लेना है, क्योंकि ये हमारा जीवन है, हमारा शरीर है। हम क्या चाहते हैं वो हमें करना है। वो उसके लिए कोई और आगे नहीं आ सकता और कोई और आकर हमारे लिए स्टैंड नहीं ले सकता। मुझे ये लगता है कि ये होना जरूरी है कि सरकार इस चीज के लिए सबसे ज्यादा आगे बढ़े, और ये जो टेस्ट कराते हैं इनको एकदम बैन करें। ये बैन हो जाएंगे तो आधी से ज्यादा समस्या यहीं पे खत्म हो जाएगी। अगर हम प्रैक्टिकली सोचे तो ये होना सबसे ज्यादा जरूरी है। ना ये होगा, जैसे कहते हैं ना होगा बांस, ना होगी ना बजेगी भैंस, ना बजेगी बांसुरी, ना होगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। और कहा यह भी है कि मैं एक शाख से कितना घना दरख्त हुई, वो लम्हा जब मेरे बच्चे ने मुझे माँ कहा। इसका मतलब औरतों को समझना पड़ेगा, वो बेटी है कि वो बेटा, फर्क नहीं पड़ता। आप माँ बनेंगी इससे फर्क पड़ता है। तो अगर जबरन कराया जा रहा है, विरोध कीजिए। विरोध करने के लिए ये जवाब भी दी है भगवान ने, कानून आपके लिए बाहर सरकार बनाकर बैठी है। केवल सरकार को लेकर हिना जी ने बिल्कुल ठीक कहा, नहीं हर चीज सरकार के कंधे पर नहीं डाली जा सकती, कुछ आपकी भी जिम्मेदारी है। संविधान अगर आपको अधिकार देता है तो कर्तव्य भी देता है, उसमें मेंशन है, उसे पढ़िए आप अगर अभी तक आपने नहीं पढ़ा। और पढ़ाई की ओर अब चलते हैं। हिना जी आपके पास मैं आ रही हूँ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बचाओ पर तो बात कर लिया, पढ़ाओ पर आ जाते हैं। मैं हैरान हूँ, अगर 10वीं के बाद गांव में स्कूल नहीं है तो आज भी ऐसे कई जगह हैं, ऐसे कई गांव हैं जहां पर बच्चियों को दूर नहीं भेजा जाता कि तुम 11वीं 12वीं कर लो। गांव में अगर 10वीं तक है तो 10वीं पढ़ ली बस। ये क्या सोच हुई?
खाली ये सोच ही नहीं है अनामिका जी, मुझे ऐसा लगता है इसके पीछे सिक्योरिटी भी रीजन है। कौन माँ बाप चाहेगा कि हमारे बच्चे अनपढ़ हो? ठीक है, उनको उनका पहला, अब मैंने आपको जैसे बताया दुनिया बदल रही है, लोग बदल रहे हैं। वो जो माँ बाप है ना, जो बाहर नहीं भेजते, 100% नहीं होंगे जो नहीं चाहते हमारी बेटियां पढ़े, उनमें से काफी सारे लोग चाहते होंगे, लेकिन उनको डर लगता होगा कि मेरी बेटियां बाहर जाएंगी तो कहीं उनके साथ कोई मिस हैपनिंग ना हो जाए, कोई उनके साथ हादसा ना हो जाए, फिर वो क्या करेंगे, कैसे लिए बैठे रहेंगे? अपने बच्चे को लेके हर कोई बहुत प्रोटेक्टिव होता है, उनको समझ नहीं आ रहा है कि वो, क्योंकि घर से कभी बच्चियां बाहर ही नहीं गई। मुझे ऐसा लगता है कि सरकार को थोड़े से कदम भी लेने चाहिए कि उस जगह पे, लेकिन इसका ये उपाय, ये विकल्प नहीं हुआ कि आप भेजेंगे ही नहीं, इसका विकल्प ये है कि आप मांग कीजिए कि यहाँ से बसें क्यों नहीं चला रहे हैं। बिल्कुल सही, आप हमारे स्कूल को अपग्रेड कीजिए। कई जगह से अपग्रेडेशन की मांग हुई है, हरियाणा सरकार ने कई जगहों पर स्कूल को अपग्रेड भी किया है, तो ये मांग उठानी पड़ेगी। हाँ, ये मांग उठाइए कि हमारे यहीं पे ही स्कूल बनाया जाए, यहाँ पे ही आगे की शिक्षा की व्यवस्था की जाए, जिससे हमारी बेटियों को ज्यादा परेशानी ना होनी पड़े। और मुझे ऐसा लगता है जैसे धीरे धीरे चीजें बेटर हो रही है, सरकार ने काफी काम किया है, बहुत सारी चीजें जैसे बिजली, पानी, बहुत सारे फैसिलिटीज गई हैं, ऐसे ही पढ़ाई भी धीरे मैं आ रही हूँ आपके पास। इंटरनेशनल खिलाड़ी रेणु हमारे साथ फोन लाइन के जरिए जुड़ गई हैं। रेणु जी नमस्कार, बहुत स्वागत है। रेणु जी, चलिए संपर्क टूट गया। मीना जी, मैं आप ही के पास आ रही हूँ। बच्चियों की पढ़ाई को लेकर आपने भी ऐसी बहुत सारी खबरें सुनी होंगी कि आगे इसलिए नहीं पढ़ाया क्योंकि स्कूल अपग्रेड नहीं था, स्कूल कॉलेज बहुत दूर था। इस तरह की बातें गले से नीचे नहीं उतरती हैं, वो भी आज 2022 में। बिल्कुल, मैं समझती हूँ कि लड़कियों को उतना सशक्त कर दीजिए शारीरिक रूप से भी। आजकल तो मार्शल आर्ट्स, कराटे सब कुछ सिखाया जा रहा है, क्यों नहीं हम उनको इस तरह से सशक्त बनाएं कि वो हर चीज से उलझ सके, उनको इतनी क्षमता रहे कि कोई भी प्रॉब्लम सामने आए तो वो उसको खुद उसकी समस्या का निदान कर सके। और आजकल लड़कियां कर भी रही हैं। वो लड़के यूं ही, अब पहले था कि लड़के यूं ही लड़कियों को छेड़ते रहते, लेकिन आज स्थिति अलग है, जमाना काफी बदल चुका है। और प्लस मैं देख रही हूँ लड़कों को भी थोड़ी समझ में आई है कि हाँ, लड़कियों का सम्मान होना चाहिए। और खासकर अगर कहीं भी आप जाओ तो अगर देखो कोई लड़का कोई गलत कर रहा है तो उसको समझाया जाता है कि नहीं, थोड़ा डिस्टेंस बना के रखो। तो मैं समझती हूँ कि दुनिया बदल रहा है, हम उम्मीद पर जीते हैं। इस जागरूकता को बहुत तेज रफ्तार देने की जरूरत है। बिल्कुल, आज अगर एक खबर ये आती है कि मात्र 1 रुपया और 1 नारियल में शादी हुई है, तो ऐसी दर्जनों खबरें आती हैं कि दहेज के लिए विवाहिता फांसी झूल गई है, फांसी पे चढ़ा दी गई, जो दहेज की बलि बन जाती है, वो शिकार हो जाती है। ऐसी भी खबरें आती हैं। अभी कल ही की बात है कि कार नहीं दी तो बारात वापस लौट गई। तो ये जो बात है कि बिल्कुल आज ऐसे काफी ऐसे युवा हैं जो इन कुरीतियों को खुद टाटा बाय बाय बोल रहे हैं, और ये युवाओं के करने से ही होगा। ये जो पीढ़ी इस पर बात कर रही है, ये आपके और मेरे करने से ही होगा, लेकिन ये बहुत तेज गति के साथ स्प्रेड होना चाहिए, तभी इस जागरूकता अभियान का कोई फायदा है। इंटरनेशनल खिलाड़ी रेणु एक बार फिर हमारे साथ जुड़ी है। रेणु जी नमस्कार, बहुत स्वागत है। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। हैप्पी वुमेन्स डे मैम। सेम टू यू, थैंक यू सो मच। इंटरनेशनल खिलाड़ी अपने नाम के आगे लगाने के लिए रेणु जी आपको कितना संघर्ष करना पड़ा? आज वुमेन्स डे है तो आज महिलाओं के संघर्ष पर, उनके जीत पर, उनके हुनर पर बात कर रहे हैं। जी मैम, तो एक महिला से बढ़ के कोई नहीं जानता है। महिला का दूसरा नाम भी संघर्ष से शुरू होता है, मैं ये समझती हूँ। लेकिन महिलाओं इतनी क्षमता है और इतनी ताकत है कि वो किसी भी परिस्थिति में अपने आप को, इवन विपरीत परिस्थिति में अपने आप को ढाल कर भी उससे ऊपर जाती है, और यही एक महिला की पहचान है। कुछ लोग जो महिला को कमजोर समझते हैं, मैं चाहूंगी कि वो लोग उन्हें कमजोर ना समझें। आज के समय महिला वो कमजोर नहीं, इनफैक्ट मुझे भी बहुत कमजोर समझा गया था, या जो भी सिचुएशन हुई, किसी भी फाइनेंशियली या घरेलू समस्या को खेलो, बट फिर भी एक लड़की या जो मैंने जिस तरीके से किया, उस सब विपरीत परिस्थिति में निकल कर जिस तरीके से वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया और रेस वॉकिंग किया, ये सब एक मैंने देखती हूँ आज के टाइम पे हर एक वीमेन जो चाहे घर में हो या बाहर हो, आज के समय भी महिलाओं को कहीं ना कहीं कमजोर समझा जाता है। अपनी घर में कहीं ना कहीं रोती हैं, अपनी चीजें नहीं शेयर करती हैं कि कहीं अगर मैं बोलूँ तो वो ये समझेगा या वो समझेगा, क्या मैं पहन रही हूँ, क्या मैं खा रही हूँ, उससे भी रोका राकी होती है। तो मैं चाहूंगी कि ये जो मैन है या कोई और जो उनको समझा जाता है वो ना समझें। जो महिलाएं हैं वो एक ऐसी शक्ति है जो भगवान भी जिनके आगे नमन करते हैं। बिल्कुल, तो भगवान भी जिनको नमन करते हैं, तो फिर हम जो बाकी जो या बाकी और जुड़ते हैं।
बिल्कुल, आपने अपने संघर्ष का जिक्र किया रेणु जी। अगर कोई भी स्टोरी आप हमारे साथ साझा करें, हम स्वागत करते हैं, उससे सीखने को मिलेगा। हम चाहते हैं हमारे दर्शकों को प्रेरणा मिले। और जैसे कि आपने कहा, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, आपने कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस की भी बात की, कुछ घरेलू बात भी हो सकती है। आस पड़ोस, टोका टोकी रोका रखी का आप जिक्र कर रही थी, आस पड़ोस की इसमें क्या भूमिका होती है, वो भी जरूर बताइएगा रेणु जी। टू किड्स, मेरे 2 बच्चे हैं, मेरे 14 इयर्स और 11 इयर्स का बेटा बेटी है। और जी, और अभी स्पोर्ट्स मैंने अभी 2 या 3 साल से अप्रोक्सीमेटली स्टार्ट किया है। और जब एक शादी के बाद विमेन को, खासकर जब माँ बनती है, उसके बाद जो स्पोर्ट्स करने के लिए जो खासकर जो वजन बढ़ता है, मेरा एक टाइम वजन था 84 kg और आज के टाइम मेरा वेट 57 kg के अराउंड। बताइए, मैंने ये जो पीरियड था, ये कोई मेरे पे चलिए, आपकी ऑडियो ब्रेक हो रही है। हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। मैंने टेस्ट नहीं किया। और चीजों को अगर कोई आपको ताना देता है ना, तो वो आपकी ताकत बन जाती है। इसी तरीके से मैंने अपनी, जो मुझे सुनने को मिला अपने इन लॉज की साइड से कह लें या आप नेगेटिव लोगों से सुनने को मिला, मैंने उनके वर्डिंग्स को अपने दिल पे ना लेकर मैंने उसी चीज को स्ट्रॉन्ग वे में, पॉजिटिव चीज में बदला। और उनके जो वर्डिंग्स थे, मैंने उनको अपना वरदान समझकर उनको मैंने स्ट्रॉन्ग बनाया, उनको अपना एज ए वेपन मैंने इनको यूज किया। और अपनी इच्छा शक्ति को ही, छोटे शब्दों में, कम शब्दों में, कि अपनी इच्छा शक्ति को ही आपने अपनी ढाल बना ली कि बोलते रहे जो बोलना है, मुझे करना है तो करना है। और आगे बढ़ती रही और आगे बढ़ती रही। पीछे खींचने वाले आपको बहुत मिलेंगे, और मैं समझती हूँ शायद घर से ही शुरू होती है जो पीछे खींचने वाले होते हैं। चाहे कोई, जैसे कहते हैं ना, चैरिटी बिगिंस एट होम, तो मैं सोचती हूँ नो बिगिंस एट होम। आपको खींचने वाले पहले आपके अपने ही होंगे, क्योंकि वो नहीं चाहेंगे कि आप आगे बढ़े। बिल्कुल। श्वेता जी। हाँ जी, इनकी बात को आगे बढ़ाएंगे। हम लोग इतना जो रोने धोना जो हम छोड़ के अगर हम आगे बढ़ते रहेंगे, तो यही हम सबके लिए एक अच्छी बात है। और जो एक युवा के लिए मैं एक मैसेज देना चाहूंगी, जो छोटे बच्चे हो, जो यंगस्टर्स हैं, जो आजकल अपने आप को बहुत गलत चीजों में ढाल रहे हैं, लाइक ड्रग्स हो गए या अल्कोहल हो गया, सिगरेट्स हो गया, इनमें अपना टाइम वेस्ट, मनी वेस्ट और अपनी हेल्थ को खराब ना करें। जो स्ट्रेस, डिप्रेशन होता है, मैं मानती हूँ सबसे बड़ी मेडिसिन है स्पोर्ट्स। बिल्कुल, उससे बड़ी कोई मेडिसिन नहीं है। बिल्कुल। आप फिजियो साइकोलॉजिकल साइकेट्रिस्ट के पास जाने की बजाय, आप वहाँ जो कितना पैसा दे रहे हैं, उनकी बजाय अगर आपको वो करें, स्पोर्ट्स करें, तो अपना स्ट्रेस लेवल हटा सकते हैं। बिल्कुल। पॉजिटिव थिंकिंग रखिए और अपने अच्छे एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ते रहिए, यही मैं चाहूंगी सबसे। बहुत बहुत बढ़िया बोल रही हैं आप, और उतनी बेहतरीन आप खिलाड़ी भी हैं। बहुत, जो मैं चाह रही थी आपसे बातचीत के जरिए एक प्रेरणा जाए हमारे दर्शकों तक, हमारी महिलाएं, हमारी जो छोटी बच्चियां देख रही हैं इस शो को, वो सीखें, वो पहुंचा। रेणु जी थोड़ी देर और बने रहिए हमारे साथ। श्वेता जी, इनकी बात को आगे बढ़ाएंगे आप। बिल्कुल। एक चीज और मैं देखती हूँ कि जो कुछ महिलाएं रोती रहती हैं। श्योर मैम, बोलिए। हाँ, श्वेता जी थोड़ा वेट कर लीजिए। कि कुछ महिलाएं रोती रहती हैं कि मुझे इसने ताना दिया, मुझे उसने ताना दिया, मुझे सास ने दिया, या मुझे ससुर ने दिया, या लॉज ने, किसी ने भी ताना दिया, या आपके फ्रेंड सर्कल ने दिया, या आपके घर में या बाहर से किसी ताना मिला, तो आप अपने आप को दरवाजा बंद करके रोती रहती हैं। क्योंकि महिलाएं इतनी जल्दी, जो मैं समझती हूँ, इतनी जल्दी किसी से शेयर नहीं करती हैं। वो अपने अंदर 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 घुसती रहती हैं कि मुझे इसने ये बोल दिया, और अपने अंदर में डर पाल लेती हैं। तो वो डर से निकलिए। लोग आपको ताना देंगे, कोई बात नहीं, आप में जो ताकत है ना, जो आपके अंदर खूबी है, वो आप पहचानिए। आप, क्योंकि सब लोग कहते हैं सुंदरता, मैं मानती हूँ सुंदरता वो होती है जो आईने में नजर ना आए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सुंदरता वो होती है जो आईने में नजर ना आए, लेकिन आपके व्यवहार, आपके आचरण, आपके हौसलों में नजर आ जाए, वो है सुंदरता। बहुत बड़ी बात। रेणु जी, मैं लौट रही हूँ आपके पास। श्वेता जी। जी जी। हाँ जी, जैसे रेणु जी अभी बात कर रही थी, मैं उसी को आगे बढ़ाते हुए कहूंगी। मैं जब मैंने अपना करियर स्टार्ट करा था 15 साल पहले, तो मैं एक टीचर थी। वही टाइम, सुबह 9 बजे से 2 बजे का टाइम, सब खुश घर पे, 9 बजे जाती है, 2 बजे आती है। बट जब मैंने अपना स्टैंड लिया, अपना औधा बढ़ाया, ऑब्वियसली आपको टाइम ज्यादा देना पड़ता है। बिल्कुल। सुबह जाते हो 8 बजे, आते हो 7 बजे रात को।
चलो घर में स्टार्ट हुआ, 7 बजे आती है, घर को कैसे देखेगी, सब चीजें हुई, बट किया वही था मेरे लिए कि हाँ इन्होंने बोला है मुझे करके दिखाना है। घर भी, स्कूल भी, सारी चीजें सब कुछ एक साथ देखनी भी है और कहीं से कोई कंप्लेन नहीं भी आई। उसमें फिर बाद में घर वालों ने भी साथ दिया। तो जब घर वालों ने खुद ही साथ देना शुरू कर दिया तो वहां पे आपके लिए चीजें खुद बहुत आसान हो गई, क्योंकि घर वालों क्योंकि आपने करके दिखाया। हाँ, आपने अपने प्रोफेशनल लाइफ के लिए अपनी पर्सनल लाइफ को बर्बाद नहीं किया या कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। आपने उनको जवाब दिया कि नारी हूँ, कर सकती हूँ। हाँ। ये भी वो भी जो मेरी इच्छा है, वो भी जो आपकी इच्छा है। अपने परिवार को भी, घर को भी देखना, बच्चे को भी देखना, माँ बाप को भी देखना, पति को भी देखना, सबको देखना, सबसे फोन पे बात भी कर लेना बीच बीच में जब टाइम मिला, तो वो सब उसी में खुश हो जाते हैं कि हाँ अगली टाइम दे रही है, तो एवरीबडी इज हैप्पी। तो जब सब खुश हो जाते हैं, ये क्वालिटी मीना जी नारी में ही है। बिल्कुल। हाँ बिल्कुल। तो वो अपने आप ही आपको बहुत हेल्प करती है। तो आपको आना चाहिए कि आप कैसे सारी चीजें एक साथ मैनेज कर सको, वो बहुत जरूरी है। एक बार मैनेज होना शुरू हो जाएगा, चीजें अपने आप आसान हो जाती हैं। हीना जी, हम देखते हैं कि घर में जो पुरुष हैं, चाहे वो पिता हो, पुत्र हो, पति हो या बेटा हो, भाई हो, तो लोग सब अपना अधिकार समझते हैं जो घर की स्त्री है उस पे, लेकिन अपने कर्तव्य के प्रति वो लोग अभी भी जागरूक नहीं है। उनकी स्त्री की भले के लिए क्या किया जाए वो अभी भी नहीं समझते। वो समझते हैं कि नहीं, नारी को जितना घर में दबा के रखा करो वो ज्यादा अच्छा है, बाहर निकलेगी उसके साथ कुछ बुरा हो जाए, इस डर से आजकल वो अभी भी स्त्रियों को बाहर नहीं निकाला जाता है। और वो एक कुंठित मानसिकता को, स्त्रियों में के अंदर भी एक कुंठित मानसिकता आ जाती है और फिर वो स्त्री फिर आगे किसी और स्त्री को बढ़ने नहीं देती है। और आजकल हम वही देख रहे हैं, नारी की दुश्मन होने लगी है फिर, क्योंकि वो एक पीढ़ी थी जहां उन लोग घर में रहे। अब आज की पीढ़ी जो है नारी, वो बाहर निकलती है तो उनको काम में और घर से काफी टेंशन मिलता है। ठीक है, मैं आ रही हूँ हिना जी आपके पास। आज की जनरेशन जो इन चीजों को बदलने की कोशिश कर रही है, जैसे आप बदल रही हैं, मीना जी बदल रही हैं, श्वेता बदल रही है, हमारे साथ रेनू अभी भी जुड़ी हुई है, ये बदल रही हैं। जो हमारे पहले की पीढ़ी है, या तो वो सपोर्ट कर रही है लेकिन पूरी तरह सपोर्ट नहीं कर रहे, जो नहीं सपोर्ट कर रहे बिल्कुल भी, उनको प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को कैसे इग्नोर किया जाए या इसको कैसे ठीक किया जाए, इसके लिए कोई पेचकस है क्या? क्योंकि आगे तो बढ़ना है, कोई भी पीछे कदम नहीं लेगा। जमाना आगे बढ़ रहा है तो सबको आगे बढ़ना पड़ेगा। मुझे ऐसा लगता है, देखिए ओवरनाइट चेंज नहीं होगा, धीरे धीरे आराम आराम से आप सारी चीजें करेंगे, आप कुछ करके दिखाएंगे। जैसे मैं एक बहुत सक्सेसफुल बिजनेस वुमेन भी हूँ, 2 बच्चों की माँ भी हूँ, एक अच्छी धर्मपत्नी भी हूँ। मेरे कोई रिलेटिव, मेरे कोई फ्रेंड ये कंप्लेंट नहीं करता कि हमें टाइम नहीं देती। सब कुछ बैलेंस करना पड़ेगा। हम अपनी जिद से कर रहे हैं। मुझे कई बार मेरे हस्बैंड बोलते हैं क्यों इतना थकना है, क्यों इतना सुबह जाती हो, रात तक आती हो, थक जाती हो। ये मैं अपने लिए कर रही हूँ, मुझे किसी को प्रूव नहीं करना। मुझे बहुत, जब मैं रात को सोती हूँ ना, मुझे बहुत सेटिस्फैक्शन मिलता है। मैं जब मेरी बेटी और मेरा बेटा, एक दिन उनके स्कूल में अपने आइडल पे बोलना था, तो उन्होंने बोला मेरी आइडल मेरी माँ है। मम्मी सुबह से लेके शाम तक काम भी करती हैं, हम जो बोलते हैं हमें लाके भी देती हैं, सब कुछ करती हैं। आप ऐसे आगे भी आइडल बनी रहे हैं, यही हमारी उम्मीद और यही कामना। जैसे कहा सब कुछ ओवरनाइट नहीं होता, ऐसे ही ये विशेष भी ओवरनाइट ना खत्म हो जाए, कल भी हैप्पी सब बना रहे, ये हम उम्मीद करते हैं। हमें कोई देख रहा होगा तो यही सोच रहा होगा कि फीमेल एंकर है, फीमेल गेस्ट है, ये आपस में ही लगे हुए हैं। ये जो विशेष है वो यहाँ तक भी पहुंचनी चाहिए। कल जब सुबह नया सूरज निकले, वहां पर भी कल जब हम उठे तो कल अगर रोज मिले तो समझिए कि हैप्पी वुमेन्स डे है। आज तो पूरी दुनिया ने, पूरे विश्व ने मनाया, इसलिए जिन्होंने मना लिया है उनको ये याद रखना होगा। बहुत शुक्रिया आप सबको यहाँ पर आने के लिए, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की विशेष शुभकामनाओं के साथ ही फिलहाल रुक रहे हैं। देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।